हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग MHCET 2023 के ओरिजिनल पेपर डिस्कस करेंगे। ये सारे ही क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं और पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा था। प्रीवियस 4 to 5 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए थे वो नॉर्मल थे, लेकिन इस बार अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। कई क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट थे और यूनिफॉर्म पेपर था। लाइक जैसे पहला क्वेश्चन अगर देखें, 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 मेड ऑफ द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 ये 6 डिजिट हुए। 5 डिजिट नंबर बनाना है जो कि 3 से डिविजिबल हो। तो 5 डिजिट नंबर जो कि 3 से डिविजिबल हो, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 ले लें, ये हो गया 6, 10, 15। 1, 2, 3, 4, 5 सबका सम 15 आता है। तो कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तब होता है जब उसका सम 3 से डिविजिबल हो। तो हम 1, 2, 3, 4, 5 ले सकते हैं। और इस तरह क्वेश्चन में पहले हम विदाउट रिपीटिशन ही सॉल्व करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 लेकर के विदाउट रिपीटिशन 5 डिजिट नंबर कितने बन जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। पहले केस में विदाउट रिपीटिशन ही सॉल्व करो। अगर बाई चांस आंसर नहीं मैच करा तो ऐसे केस में विद रिपीटिशन सॉल्व किया जाता है और ऐसा एक्सपीरियंस से समझ में आ जाता है लोगों को। तो ये टोटल 120 नंबर बन गए जब हमने जीरो को एक्सक्लूड कर दिया। अब हम जीरो इंक्लूड कर लेते हैं और यहां से एक डिजिट एक्सक्लूड कर देते हैं। तो वो जो डिजिट हमें एक्सक्लूड करनी होगी, ऑब्वियसली 3 एक्सक्लूड करनी होगी, तब ये 0, 1, 2, 4, 5 करके बनेगा। ये देख लो 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 12 सम आ जाएगा और इसको इस तरह से करेंगे। 5 डिजिट नंबर बनाना है, 0 इंक्लूडेड है। फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, 1, 2, 4, 5 कुछ भी आ सकता है, 4 चॉइस। सेकेंड प्लेस पे अगर देख रहे हो तो 0 आ सकता है और इनमें से कुछ भी जो आ चुका है वो नहीं आएगा। तो 4 चॉइस, इसके लिए 3, इसके लिए 2 और इसके लिए 1। सो इट इज 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 इंटू 24। ठीक है, यह आ जाएगा तुम्हारा 4 इंटू 24, 24 इंटू 4, 96 ऐड कर दो, 6, 216 इज द आंसर। तो ऐसे केस में हमेशा विदाउट रिपीटेशन ही सॉल्व करा जाता है। तो इसका आंसर 216 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन परमिटेशन कॉम्बिनेशन का पूछा गया है MHCET 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है। वैसे मेंशन नहीं था लेकिन इस बार कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा गया है। i टू द पावर i की वैल्यू बतानी है। तो यहां पे हम यूलर्स फॉर्म यूज करते हैं। यूलर्स फॉर्म क्या होता है? यूलर्स फॉर्म होता है आर ई टू द पावर आई थीटा। अगर लिखा है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, आर टाइम्स, आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। मान लो मैग्नीट्यूड नहीं है और ई की पावर आई थीटा ही है, तो इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो सबसे पहले तो तुम आई को लिखो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में। तो आई विल बी कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 0 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है। तो इट मीन्स आई की वैल्यू जो आ रही है वो कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 आती है। जिसने भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो डेमावस थ्योरम में ये सारी चीजें करी होंगी। अब आई को हम कैसे लिखेंगे? ई की पावर आई पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 0 और साइन पाई बाई 2 1। तो आई की वैल्यू क्या हो गई? आई इज ई की पावर आई पाई बाई 2। ठीक है, तो अब आई की पावर आई की वैल्यू बतानी है हमें। तो आई है ई की पावर आई पाई बाई 2, पावर आई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, आई स्क्वायर हो जाएगा -1। तो ई की पावर माइनस पाई बाई 2 सिंपल आंसर। तो ई की पावर माइनस पाई बाई 2 फर्स्ट इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन हो सकता है थोड़े से डिफरेंट हो बिकॉज मेमोरी बेस्ड पेपर है, एक्चुअल पेपर है
टी का मिलता नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हाइपरबोला का अच्छा क्वेश्चन था, काफी कम लोग कर पाए थे क्वेश्चन, क्योंकि इसका मैथमेटिकल प्रूफ काफी बड़ा है। अगर डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद है, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है, तब तो कर लोगे, अदरवाइज मैथमेटिकली ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। देयर इज अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द हाइपरबोला। हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ये, और स्टैंडर्ड रिजल्ट ये है, हाइपरबोला इज अ सेंट्रल कोनिक जो सेंटर के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल, एंड सेंट्रल कोनिक बोलते हैं इसको। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला कर रहे हैं हम लोग। इसको एक लाइन कट कर रही है समथिंग, ये ए पॉइंट मान लो -2 कॉमा -6, बी पॉइंट मान लो 4 कॉमा 2। ठीक है, एक लाइन हाइपरबोला को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, एंड ऑफ वन एजिमुटोट, एक एजिमुटोट, इसका एक एजिमुटोट है, तुम्हें पता होना चाहिए इसके एजिमुटोट की इक्वेशन इस तरह से आती है। 1 हटा देते हैं, 0 लगा देते हैं, ये एजिमुटोट हो गया। इसको ये कट कर रहा है किसी सी पॉइंट पे, दैट इज 1 कॉमा -2। ठीक है, देन द सेंटर ऑफ हाइपरबोला। तो जैसा कि हमने बताया, स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है कि हाइपरबोला इज अ सेंट्रल कोनिक। हाइपरबोला सेंट्रल कोनिक है, सेंटर से पास होने वाली कोई भी कॉर्ड सेंटर पे ही बाइसेक्ट होती है। अच्छा, जिस तरह का डेटा दे रखा है उसका सेंटर 0,0 नहीं है, ये तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है जिसका सेंटर 0,0 है। एजिमुटोड जो है वो ओरिजिन या सेंटर से पास करते हैं। अब इन पॉइंट में खास बात है, -2 कॉमा -6 एंड 4 कॉमा 2, इसका अगर मिड पॉइंट निकालें, -6 + 2/2, तो 2/2 1 आ जाएगा, और -4/2 -2 आ जाएगा, और यही इसका मिड पॉइंट आ रहा है। जहां पे ए और बी का मिड पॉइंट क्या आ रहा है, 1 कॉमा -2, जहां पे ये एजिमुटोट को इंटरसेक्ट कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि हाइपरबोला सेंट्रल कोनिक है, तो अगर इसके मिड पॉइंट पे ही एजिमुटोट इंटरसेक्ट कर रही है, तो यही इसका सेंटर आता है। इसको मैथमेटिकली प्रूफ करा जा सकता है, लेकिन प्रूफ बहुत लेंदी है, करीब करीब 2 पेज लग जाएगा। तो इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना कि अगर बाई चांस ए और बी पॉइंट पे कट कर रही है और उसका मिड पॉइंट से ही एजिमुटोट पास कर रहा है, तो दैट विल बी द सेंटर, उसका सेंटर वही हो जाएगा 1 कॉमा -2। सो इट्स आंसर इज बी। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं पता था तो काफी टाइम लग जाता है इसको प्रूफ करने में, काफी लेंदी प्रूफ है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, और ये भी मतलब मेरे ख्याल से क्वेश्चन कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया होगा एग्जाम में, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स ओलंपियाड वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ABC इज अ ट्रायंगल सच दैट AB इज एक्सटेंडेड टू AB डैश, BC इज एक्सटेंडेड टू BC डैश, CA is extended to CA dash, so that AB dash is equal to twice AB. AB dash twice AB है, इधर लिख लेते हैं। AB dash twice AB है। CC dash था ये डेटा एक्चुअल, twice BC है। AA dash थ्राइस CA है। तो काफी डिफिकल्ट था क्वेश्चन, आई होप कोई भी एग्जाम में शायद ना कर पाया हो गिवन टाइम में इस क्वेश्चन को। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल, अच्छा ABC का एरिया 1 दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल A डैश B डैश C डैश। तो पहले तो समझते हैं कैसे इसको हम बनाएंगे। तो पहले तो एक ट्राइंगल बना लो ABC, एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। ठीक है, अब देखो AB इज प्रोड्यूस्ड टू AB डैश, AB इज प्रोड्यूस्ड टू AB डैश। ये ऊपर डेटा एक बार हटा देते हैं, बिकॉज डायग्राम थोड़ा प्रॉपर बनना जरूरी है यहाँ पे।
बी डैश तक बढ़ा दिया इसको, ठीक है। देन BC इज प्रोड्यूस टू BC डैश, BC को BC डैश बढ़ा दिया। CA is produced to CA dash, CA dash बढ़ा दिया। अच्छा, कैपिटल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए बोलते हैं, कैपिटल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी और कैपिटल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और हमसे पूछा गया है ए डैश बी डैश सी डैश, इस ट्राइंगल का एरिया बताना है, ठीक है। अब देखो क्या क्या दे रखा है। ए बी डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी डैश, ए बी डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी। इसका मतलब ए बी डैश ट्वाइस ए बी है, मतलब ट्वाइस सी, क्योंकि ए बी की वैल्यू सी आ रही है। फिर सी सी डैश इज इक्वल टू ट्वाइस बी सी। सी सी डैश देख लो, सी सी डैश क्या है, सी सी डैश, ये पूरा सी सी डैश है, ये ट्वाइस बी सी है, इसका मतलब ये भी तुम्हारा ए आ जाएगा, बी सी डैश, ठीक है। देन ए डैश 3CA, ए डैश 3CA है, ए डैश 3CA है, 3CA मतलब ये 2B अगर कर ले हम तो ए डैश 3CA हो जाएगा। ए डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश लाइक AC प्लस ए डैश C इज इक्वल टू 3CA, तो ए डैश C इज इक्वल टू 2CA। CA है क्या, CA है B, ठीक है। तो AC ए डैश C आ गया, ठीक है। अब हमें एरिया पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश। तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। एक बार देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेसिक फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहां पे हम इस ट्राइंगल का एरिया हमें पता है, कुछ ऐसा करेंगे हाइट सेम रहे और बेस डिफरेंट, लाइक सपोज कई सारे ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। अगर हम ले लें एक ट्राइंगल तुम ले लो ए बी ए डैश दिख रहा होगा और ए बी सी हमारा जो ओरिजिनल ट्राइंगल। अगर इन दोनों ट्राइंगल में देखो तो ए सी को आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। बी फिक्स कर लो, अगर तुम इसे हाइट इससे सामने परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो हाइट वही आएगी, चाहे वो ए बी ए डैश ट्राइंगल हो चाहे वो ए बी सी ट्राइंगल हो। तो हाइट अगर वही आएगी तो डिवाइड करने पे सिंपली क्या करना होगा, दोनों के बेस डिवाइड कर लें। तो पहले ए बी ए डैश, यार यहां से इस वर्टेक्स को मान लो, इसका बेस क्या आ रहा है ए डैश और इसका बेस क्या आ रहा है ए सी। ए बी सी ट्राइंगल का बेस देख लो ए सी आ रहा है और ए बी ए डैश का बेस क्या आ रहा है ए डैश, और ए डैश तुम्हें 3CA, तो ये 3 आ जाएगा इसका मतलब, और इसका एरिया 1 दे रखा है, इसका मतलब ट्राइंगल ए बी ए डैश का तुम्हें एरिया मिल गया, दैट इज 3। ए बी ए डैश, अगर तुम देखो ए बी ए डैश ये पूरा ट्राइंगल है, ठीक है। इसी से हम एरिया निकाल सकते हैं बी सी ए डैश का। पूरे ट्राइंगल का एरिया 3 है, इसका एरिया 1 है, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इतने ट्राइंगल का एरिया हमें मिल गया। एक तो ये सॉल्व हो गया। अब दूसरा, इसी तरह से कई सारे ट्राइंगल का इसमें एरिया निकालना होगा हमें। फिर से देखो जरा आगे,
हम ले सकते हैं ट्रायंगल ये पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल बी बी डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए डैश और बी ए डैश। फिर से देखो, ए डैश फिक्स्ड है, बेस एक बार ए बी है और एक बार बेस बी डैश। देख रहे हो, बेस एक बार ए बी है और एक बार बी डैश है, तो उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो हाइट सेम ही आएगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी डैश, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया बी डैश, बड़े ट्रायंगल का एरिया बी डैश ए डैश, और छोटे ट्रायंगल का एरिया ए बी। और तुम्हें दिख रहा है बी डैश क्या है, बी डैश है तुम्हारा 3C, ये C, ये 2C 3C, और ए बी क्या है, C। फिर से एरिया देखो, और बी ए डैश बी ए डैश का एरिया 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ट्रायंगल बी डैश ए डैश का एरिया 9 आ जाएगा। तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आ गया, ठीक है, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो उससे इसका एरिया तुम्हें पता था 2 आ रहा है, इसका एरिया 1 आ रहा है, ठीक है। इतने ट्रायंगल का एरिया घटा दो तो इस ट्रायंगल का एरिया तुम्हें मिल जाएगा, दैट विल बी 6, ठीक है। इसी तरह से तुम ये ट्रायंगल ले लो एक बार, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, बी सी डैश ए डैश, बी सी डैश ए डैश, और सी डैश सी डैश ए डैश। ये दो ट्रायंगल का एरिया ले लोगे तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें इसका एरिया मिल जाएगा। और फिर वही चीज तुम्हें इधर भी करनी होगी, दो ट्रायंगल का एरिया निकालने पे एक इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, दोनों तीनों को ऐड करके इसमें 1 ऐड कर दोगे तो टोटल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो इट्स आंसर वाज 18, इसका आंसर 18 था। तो काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव में कर पाना बहुत मुश्किल काम था। 18 इज द आंसर। तो आइडिया लग गया होगा कि करना क्या है, ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जीएम ऑफ 2 नंबर ए एंड बी। अच्छा, ए और बी का जीएम क्या होता है, अंडर रूट ए बी। एचएम क्या होता है, ये एक्स है, ये वाई है, 2ab अपॉन a प्लस बी। x is to y, 5 is to 4 दे रखा है। ये सिंपल क्वेश्चन था, करा होगा आई होप सबने। अंडर रूट ए बी अपॉन 2ab a प्लस बी, ये कैंसिल कर दो, इधर से 2 कैंसिल कर दो, तो आएगा a प्लस बी अपॉन रूट ए बी इज इक्वल टू 5/2। इसको सॉल्व करोगे तो रूट a बाई बी प्लस रूट b बाई ए इज इक्वल टू 5/2। रूट a बाई बी, a इज टू b का ही रेशियो हमसे पूछा है, देख लो। देन a इज टू b, रूट a बाई बी को t एज्यूम कर लो, और अंडर रूट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो दिस इज t 1/t। 2 इधर मल्टीप्लाई कर लो, ये 5 हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1 5t, 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2t माइनस 1, t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू देखो क्या आ रही है, हाफ आ रही है और 2 आ रही है, और t होता क्या है, रूट a बाई बी, हाफ है और 2 है, तो a बाई बी क्या आएगा, 1/4 या 4, और आंसर से देख लो 1/4 है या 4:1 है। तो एक आंसर दे रखा है 4:1। क्या आंसर दे रखा है,
4:1 इज द आंसर, 4:1 यहाँ पे गिवन आंसर दे रखा है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक सबने करा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। एम जीएम का रेशियो दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लॉग के भी 3-4 क्वेश्चन आए थे, आई थिंक लॉग में आसानी होता है, करा जरूर होगा लोगों ने। log 2 base 3, base 3 दे रखा है, log 2 base 3 is x, log 5 base 3 is y, हमसे पूछा है log 3 1620 की वैल्यू। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तुम्हें करना होगा। 1620 ये 4 से डिविजिबल होगा, 2 स्क्वायर, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, 3 की पावर 4 एंड 5 इस तरह से आएगा, सबने किया होगा। और अब यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, log x y z क्या होता है, log x प्लस log y प्लस log z। ठीक, log 2 बेस 3 तुम्हें x दे रखा है 2x, वी शुड नो कि log 3 बेस 3 1 आता है तो 4, log 5 बेस 3 y दे रखा है तो y, तो 2x प्लस y प्लस 4 इज द आंसर। सो 2x प्लस y प्लस 4 a इज द आंसर। इसका आंसर क्या हो गया, a। क्लियर है बात, ठीक है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन था ये भी। तो कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी थे, कुछ आसान भी थे, कुछ काफी डिफिकल्ट भी थे, लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे गए कि बिल्कुल फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल दिया। अब एक ये जनरल क्वेश्चन है, y अपॉन एक्स माइनस जेड, y प्लस एक्स अपॉन जेड, एक्स बाय वाई। तो यहां पे एक यूनिवर्सल कंसेप्ट लगता है, अगर कोई 3 वैल्यूज इस तरह से इक्वल दी जाए तो हमेशा उसको कांस्टेंट मान लो। एक काम ये कर सकते हो, हर एक की वैल्यू के टर्म में निकाल लेंगे, या फिर एक काम ये कर सकते हैं कि फर्स्ट इंटू सेकेंड कर लो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड एंड ये थर्ड। फर्स्ट इंटू सेकेंड कर लो, एक ही क्वेश्चन आ जाएगी, एंड फर्स्ट इंटू थर्ड कर लो, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड हो जाएगा, या फिर फर्स्ट और सेकेंड बराबर कर लो, सेकेंड और थर्ड बराबर कर लो। क्लियर? तो फर्स्ट और सेकेंड बराबर कर लेते हैं, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, वाई जेड एक्स इज जेड इज टू वाई इज टू एक्स पूछा गया है, ये बात ध्यान रखना। सो वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड बराबर कर लो या सेकेंड और थर्ड बराबर कर लो, फर्स्ट और थर्ड बराबर कर लो, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड की जगह वाई स्क्वायर रख देते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड की जगह वाई स्क्वायर रख दें, तो वाई जेड वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई जेड, ठीक है। तो 2yz एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऑब्वियसली वाई जीरो नहीं होगा तो हम y को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये एक रिलेशन मिला हमें 2z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 2z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक ये रिलेशन हमें मिल गया, 2z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब हमसे पूछा गया है z इज टू y इज टू x क्या आता है, z इज टू y इज टू x, ठीक है, जो भी आता है ऑप्शन से देखते हैं। मान लो ये आता है z इज टू y इज टू x, ये आता है तो z की वैल्यू k हो जाएगी, या लैम्डा मान लो, k नहीं एज्यूम कर सकते तो लैम्डा ले सकते हो, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। चेक कर लेते हैं इस, यहां पे अगर तुम z की वैल्यू लैम्डा रखो, x की वैल्यू
3 लैम्डा रखो और y की वैल्यू 2 लैम्डा रखो, सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब अगर ये ऑप्शन ले लो तो z हो गया 3 लैम्डा, y हो गया 2 लैम्डा, x हो गया 4 लैम्डा। अब रख के देखो यहाँ पे z की जगह 3 लैम्डा, y x की जगह 4 लैम्डा, y की जगह सॉरी ये 2 टाइम्स है, y की जगह 2 लैम्डा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर लो एक बार। ये चीज सेटिस्फाई कर रही तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, 3:2:4। तो इससे एक आइडिया लग गया होगा कि अगर इस तरह आते हैं तो इस तरह से वैल्यू रख के हम चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 3:2:4। क्लियर है यहां तक बात? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, इसमें शायद ऑप्शन कुछ गड़बड़ है, एक बार देख लेते हैं क्योंकि मेमोरी बेस्ड है। log 2 बेस 3 दे रखा है, log 5 बेस 3 दे रखा है, log 3 बेस 800 था या फिर शायद log 9 बेस में था 800। ये खुद वेरीफाई कर लेना जिन लोगों ने एग्जाम दिया है। चलो दोनों से करके देख लेते हैं, शायद ऑप्शंस मैच करें या ना करें, पता नहीं। अब अगर इसको 800 क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा 16 इंटू 5 इंटू 10। 16 मतलब 2 की पावर 4, ये 2 इंटू 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो log 2 बेस 3, log 2 बेस 3 x दे रखा है, log 5 बेस 3 y दे रखा है, तो 5x प्लस y आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, मैच कर रहा है, सो सी इज द आंसर, सिंपल। और अगर 9 होता, चेक कर लेना जिन लोगों ने भी आंसर दिया है, तो ये 1/2 टाइम्स हो जाता। तो लॉग के क्वेश्चन आ सकते हैं जो MSCT 2023 में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हाइपरबोला का फिर से क्वेश्चन आ गया। विच वन इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है? तो पहले तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 कर लो, इधर भी और इधर भी। वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 कर लो, तो ये -3 आया इधर, तो इधर भी -3 कर लो। 15, 12, x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 12, y माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अच्छा, सेंटर कैसे आता है? सेंटर आता है इन ब्रैकेट्स को जीरो करने। तो इसको जीरो करो तो x की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, पूछा है कौन सा रॉन्ग है, विच वन इज रॉन्ग। तो सेंटर हमारा 2,1 है, सेंटर हमारा -1,2 नहीं है। और अगर हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी निकालनी होती है तो फॉर्मूला आई थिंक सबको पता है। अगर बाई चांस ये मैच नहीं करता तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, इससे सेंट्रिसिटी भी आ जाती। और लेटेस्ट रेक्टम, एल आर मतलब होता है लेटेस्ट रेक्टम, 2b स्क्वायर बाई ए से लेटेस्ट रेक्टम आ जाता है। तो बाय द वे यहाँ पे आंसर क्या, सेंटर 2,1 गलत दे रखा है, -1,2, तो ए इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी थोड़ा सा स्टूडेंट में वो था, दो इसके दो वर्जन है इस क्वेश्चन, दोनों हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये पॉपुलर क्वेश्चन है x1 x3 x5 आर इन जीपी, और ये सारे नेचुरल नंबर हैं, सबका प्रोडक्ट 64 दे रखा है। कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ x4 बताना है। या काफी क्वेश्चन ये क्वेश्चन बता रहे थे, और कुछ स्टूडेंट, काफी स्टूडेंट ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, और कुछ स्टूडेंट ने बोला कि यहाँ पे दे रखा है
x3 दे रखा है, क्या दे रखा है एक बार चेक करके बता देते हैं। x3 दे रखा है 684, हमसे यूनिट डिजिट ऑफ x4 पूछा गया, यूनिट डिजिट ऑफ x4 पूछा गया, समथिंग ऐसा था, 10th प्लेस पे पूछा गया था। और क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो कोई खास डेटा नहीं दे रखा है, x1 x2 x3 x4 जीपी में दे रखे हैं, सिर्फ थर्ड टर्म दे रखा है, तो ठीक है। जीपी कैसी होती है, जीपी ऐसी होती है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, दिस इज आवर जीपी। थर्ड टर्म अगर हमें लेना है तो तुम ऐसे ले सकते हो ए आर स्क्वायर, और हम मान के चल रहे हैं एवरीथिंग ए और आर जो होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे। तो अब तुम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 684 का, उसके अकॉर्डिंग हम आर की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आएगा 171 इंटू 4, इसको फिर से डिवाइड करो, आई थिंक ये 9 से डिवाइड होगा, 19 इंटू 9, 19 अलग निकाल लो, और ये हो गया तुम्हारा 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर। तो यहां पे जो कि डेटा नहीं दे रखा है तो हमें इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ए को मान लेते हैं 19 और आर को मान लेते हैं 6, तो हमें फोर्थ टर्म ए आर की पावर 4 निकालो जरा सभी लोग, ए आर की पावर आर क्यूब, सॉरी दैट इज ए आर क्यूब, फोर्थ टर्म इज ए आर क्यूब 216, निकालो क्या आ रहा है टोटल, फाइनली क्या आ रही है वैल्यू 216 इंटू 19, और यूनिट प्लेस ही अगर निकालना है तुम्हें तो यूनिट प्लेस 4 ही आएगा, ठीक है। पूरा पूरा नंबर क्या आ रहा है, पूरा नंबर क्या आ रहा है 414104, ठीक है। तो यूनिट प्लेस अगर पूछा है तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो जो कुछ स्टूडेंट का ये वर्जन था तो इससे ऐसे निकाल सकते थे, क्योंकि और कोई डेटा नहीं दे रखा है तो तुम्हें हमें यही एज्यूम करना पड़ेगा। और अगर ये वर्जन होता, चार नंबर्स का प्रोडक्ट 64 दे रखा है, x4 बताना है, ठीक है। तो ऐसे केस में x1 को तुम लेते, चार नंबर्स अगर जीपी में है और उनका प्रोडक्ट दे रखा है, ए की पावर 4 64, क्या आ जाएगा ये 64 मतलब 8 का स्क्वायर, ए इज आई थिंक ये 2√2 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 2√2। और चूंकि ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर हैं तो ए और आर भी नेचुरल नंबर होंगे, पॉजिटिव तो होंगे ही एटलीस्ट। तो ए इज 2√2, ए क्या आ जाएगा 2√2, ठीक है। हमें x4 बताना है, क्या बताना है x4, ए आ गया 2√2, पॉजिटिव ही लेना है बिकॉज सारे नेचुरल नंबर हैं। अच्छा x4 क्या होगा, x4 हो जाएगा, x4 इज ए आर क्यूब, ए आर क्यूब, आर हमें पता नहीं है और ये आना चाहिए नेचुरल नंबर ही, तो ए है 2√2, ये है 2√2 कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ x4। x4 की वैल्यू बतानी है, r की वैल्यू यहाँ पे निकल पाएगी, r इज, ये सारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, a आ गया, x4 हमें निकालना है, r मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, r नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर अपॉन 2√2, तो r क्यूब इज n अपॉन 2√2,
इसमें भी कुछ डेटा लग रहा है इनकम्प्लीट है, लेकिन एक डेटा और होना चाहिए जिससे आर हम निकाल पाते। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली यही क्वेश्चन पूछा गया था, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। और इस वाले क्वेश्चन में लग रहा है कोई डेटा मेमोरी बेस्ड है, इस वजह से मिसिंग है। ठीक है, तो कोई एक वैल्यू और देनी चाहिए थी जिससे हम ए और आर दोनों निकाल पाते। ठीक है, तो ये टाइप समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से परमिटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म द वर्ड टेलर, और इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, इसकी रैंक बतानी है। तो पहले तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, ए आई सॉरी ए ई आई, ये इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया। इसको सब, इसके सारे वर्ड हम डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, टेलर की रैंक बतानी है। तो सबसे पहले तो फिक्स कर लो ए को, और सारे डिफरेंट हैं, अच्छी बात है, सारे डिफरेंट हैं। 1 2 3 4 5 5 लेटर्स यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। कैसे अरेंज हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल से। फिर ए फिक्स, ई फिक्स कर लो, 5 लेटर्स यहाँ अरेंज हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल से। फिर आई फिक्स कर लो, बाकी 5 लेटर्स यहाँ अरेंज हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल से। फिर एल फिक्स कर दो, 5 लेटर्स यहाँ अरेंज हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल से। एल के बाद आर आएगा, फिर 5 फैक्टोरियल यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 बार 5 फैक्टोरियल आ रहा है, एंड 5 फैक्टोरियल होता है 120, 600 तो ये हो गया। ठीक है, अब टी से स्टार्ट होने वाले, अब देखो टी से स्टार्ट होने वाले, टी के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए ही आएगा, और उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई आएगा। टी ए ई फिक्स कर दो, और बाकी टी ए टी ए ई फिक्स कर दिया, बाकी आई एल आर यहां पे 3 फैक्टोरियल से मैनेज हो रहे हैं 6, टी ए ई रख दिया। अब टी ए आई आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, टी ए आई हो गया, टी हो गया, ए हो गया, आई हो गया। अब ई आएगा, और एल आएगा, और आर आएगा। पहला एक वर्ड ये बना। फिर टी ए आई ई आर एल, दूसरा ये बना। ठीक है, टी ए आई वाले सारे हो गए, टी ए आई ई वाले सारे हो गए, टी ए आई अब एल वाले, एल ई आर, यही टेलर हो गया। ठीक है, तो ये 600 हो गए थे, 6 ये, 1 2 3 ये, 609। जिस तरह क्वेश्चन था उस तरह से इसका इसका जो रैंक आती वो 609 आती। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना। ठीक है, ऑप्शन नहीं थे इसके हमारे पास, तो रैंक इस तरह से ही चेक करी जाती है, और इसका शॉर्टकट वीडियो भी हमने अपलोड कर रखा है, वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसके भी ऑप्शन नहीं मिल पाए थे। 10 की पावर 1/4 की वैल्यू बतानी है अप टू 4 डेसिमल प्लेस। तो ऐसे केस में बायनोमियल फॉर एनी इंडेक्स लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? इसको 1 + 9 की पावर 1/4 कर लो। ठीक है, और 1 + x की पावर n, जिन लोगों ने बायनोमियल थ्योरम पढ़ी है फॉर एनी इंडेक्स, तो ऐसे होती है 1 + nx n(n-1) डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर n(n-1) n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स। ठीक है, तो 1 तो 1 ही है, n क्या है 1/4, और x क्या है 9। फिर n n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x क्या है 9 का स्क्वायर, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, n n-1 n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 9 का क्यूब
ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और बायनोमियल फॉर, क्योंकि लॉग से भी निकाला सकता है, लेकिन लॉग के लिए फिर लॉग टेबल चाहिए होती है। तो ये क्वेश्चन हम इस तरह से कर सकते थे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करके हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार आंसर चेक कर लेना। चार डेसिमल प्लेस तक वैल्यू निकालनी है, तो 1 2 3 4 टर्म एक्सपैंड करने होते हैं। 5 डेसिमल प्लेस तक निकालना होता है तो 5, और 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना होता है तो 3 टर्म एक्सपैंड करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है प्रोग्रेशन का, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 135। जिन लोगों ने प्रोग्रेशन पढ़ा 5 7 9, ये सब ऑड टर्म्स हैं, ऑड नेचुरल नंबर है, जिसको हम 2n-1 बोल सकते हैं। n को 1 रखो 1 आ जाएगा, n को 2 रखो 3 आ जाएगा, n को 3 रखो 5, n को 4 रखो 7। हमें इसकी वैल्यू बतानी, तो समेशन 2n-1 का होल स्क्वायर, n की वैल्यू 1 से लेके 100 तक, (4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4n). अब इसको हम n के लिए सॉल्व कर लेते हैं, फाइनल आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद n को 100 रख देंगे। फोर समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन 1 जो होता है वो n होता है, जितने टर्म है यहाँ पे, 4 टाइम्स समेशन n, n की वैल्यू 1 से लेके n तक, समेशन n स्क्वायर n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 होता है, समेशन 1 n आता है, और समेशन n आता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, n बाहर आ जाएगा, ये 2/3 n प्लस 1, 2n प्लस 1 प्लस 1, ये 2n प्लस 1। इसको पूरा मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आता है n/3 4n स्क्वायर माइनस 1, और यहां पे अब n को तुम 100 रख दो, तो 100/3, 100 का स्क्वायर, 40,000 माइनस 1। पूरा सॉल्व कर लेना, यहां से आंसर मिल जाएगा तुम्हें क्लियरली। ठीक है, क्या आ रहा है आंसर? वन थ्री ठीक है, तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था प्रोग्रेशन का। ये पता नहीं क्या पूछा था इन्होंने, आप इनकम्प्लीट क्वेश्चन था, x1 x2 x3 xn xi लेस देन 1, देन ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन था, समथिंग इस तरह क्वेश्चन था। और किसी को आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हो, लिख सकते हो क्या क्वेश्चन था ये, तो फर्दर वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का ही बोल सकते हो या क्वाड्रेटिक का बोल सकते हो। ये क्वाड्रेटिक दे रखी है, a इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स इमेजिनरी पार्ट इज नॉट 0। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, क्योंकि अगर y 0 हो गया तो रियल भी हो सकता है। तो बेसिकली इन्होंने ये बोला है, अच्छा ये काफी लोगों को पता होगा, जहां तक अगर सिर्फ ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसके रूट्स तो इमेजिनरी आते ही, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ये इक्वेशन ऐसी नहीं है, ये इज इक्वल टू 1 लिखा है, और z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है। z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इट्स रूट्स आर इमेजिनरी, इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है तो इमेजिनरी ही होगा। ठीक है, और रूट्स इमेजिनरी कब आते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखो उसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac
इमेजिनरी होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। 1 माइनस 4 प्लस 4a, 4a इज लेस देन 3, मतलब a इज लेस देन 3/4 ही होना चाहिए। हमसे a की ही वैल्यू पूछी गई है। देन a कैन नॉट बी, a क्या नहीं हो सकता 3/4, ये हो सकता है -1 3/4 से छोटा, 1/3 हो सकता है, c हो सकता है, d नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 3/4 रख दोगे तो ये d 0 आ जाएगा, रूट्स रियल और इक्वल आ जाएंगे। क्लियर है बात? तो a क्या नहीं हो सकता 3/4, तो थोड़ा सा ट्विस्टेड था पेपर, बिल्कुल सीधा सीधा पेपर नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड जस्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट ये क्वेश्चन था, इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन दीज आर द पॉइंट 1,3i, 1,3i को तुम ऐसे बोल सकते हो 1,3, 5,1, 3,2। ठीक है, एबीसी कोलिनियर है, एबीसी कोलिनियर है, तो हम एक काम कर सकते हैं, ए बी की लेंथ निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, 5 - 1, 5 - 1 हो जाएगा तुम्हारा। वैसे एक चीज और भी कर सकते थे, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो, चलो ठीक है, ए बी निकाल लो, ए बी आएगा 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 2 का स्क्वायर मतलब 4, √20। बी सी निकाल लो, बी सी, बी सी आएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर 4, 1, √5। सी ए निकाल लो, सी ए निकालोगे तो 3 - 1, 2 का स्क्वायर 4, 5, √5। ई सी, और ये आ रहा है तुम्हारा 2√5। तो क्लियर दिख रहा है ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी ए, और ये कब होता है जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। और ये काम तुम और भी कर सकते थे, स्लोप भी से कर सकते थे, एरिया से कर सकते थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के अगर 0 आ जाता तो कोलिनियर हो जाते, या स्लोप अगर सेम आ जाता तो कोलिनियर हो जाते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड जिसका डायमेंशन है 49 एल बी एच होता है क्यूबॉइड का, इज मोल्डेड टू फॉर्म अ सिलेंडर, मोल्डेड मतलब पिघला के एक सिलेंडर बना दिया गया, तो अगर ऐसा होता है तो बेसिकली दोनों का वॉल्यूम बराबर आता है। ठीक है, देन द रेडियस ऑफ स्फीयर, सॉरी स्फीयर है, तो दैट इज अ स्फीयर, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एल बी एच 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, डेसिमल में नहीं है तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 रख के देखना, एल बी एच, एल बी एच सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ, 49, 33, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक, 3/4 इधर कर लो, 22/7 इधर कर लो, आर क्यूब, और सभी लोग आर क्यूब निकालो जरा इसका, आर क्यूब इज 9261, आर आ जाएगा 21। आई होप ये क्वेश्चन सबने करा होगा, वॉल्यूम इक्वेट करके सीधा सीधा सॉल्व करना था, मेंसुरेशन का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक बड़ा फिर से परमिटेशन का बड़ा कॉमन क्वेश्चन, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन, तो ये आई थिंक सबने करा होगा, पॉलीगन में कितने डायगोनल बन सकते हैं, NC2 - n, ये याद होना चाहिए, NC2 - n आर द डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन।
1/2 कॉमन ले लो, n minus 1, sorry n, that is n minus 2 n minus 3 डिवाइड बाई 2, सिंपल। तो आई होप ये क्वेश्चन भी सबने करा होगा। एन m साइड है तो m कर लेंगे, m माइनस 3 डिवाइड बाई 2, सी इज द आंसर। अगर m साइड है तो n की जगह m रख देंगे, तो nc2 माइनस n आर द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन फंक्शन का था, इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। फंक्शन का डोमेन दे रखा है 0 से 3, वो डोमेन दे रखा है 1 से 29, 1 ऑन 2 पूछा गया है। तो ये मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट से होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कंसेप्ट से होने वाला क्वेश्चन था। ये सीधा सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं था। हम चेक करते हैं कि ये 0 से 3 में कहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना होगा हमें। ठीक है, अब इसका इंक्रीज डिक्रीज कैसे देखते हैं। एफ प्राइम एक्स का साइन देखो, ये 3 ये 2, इनइक्वलिटी में इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, और हमें डोमेन क्या दे रखा है 0 से 3। तो 0 से 3, 0 मान लेते हैं इधर, तो 0 से 2 में इंक्रीज कर रहा है, फिर 2 से 3 में डिक्रीज कर रहा है, फिर 3 के बाद में इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है। तो ये 1 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 1 1 तभी होता है जब गिवन इंटरवल गिवन डोमेन में वो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे। तो 1 1 तो नहीं है। अब हमें ऑन टू देखना है, तो ऑन टू के लिए को डोमेन अगर रेंज के इक्वल हो जाए तो इसके हमें रेंज निकालनी होगी, और रेंज निकालने का तरीका ये है, डोमेन डोमेन क्या है इसकी, डोमेन है 0 से 3, एक्स लाई कर रहा है 0 से 3, ठीक। इसको 0 कर लो तो यहां से तुम्हें मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट मिल जाएंगे। एक्स की वैल्यू 2 आ रही है और एक्स की वैल्यू 3 आ रही है। एक जगह मैक्सिमा होगा, एक जगह मिनिमा होगा। तुम डबल डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हो, एफ प्राइम एक्स, एफ डबल प्राइम एक्स, सॉरी, दैट इज 6 2x माइनस 5 एफ डबल प्राइम 2 4 माइनस 5, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे लोकल मैक्सिमा आएगा। और एफ डबल प्राइम 3 निकाल के देख लेते हैं, ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, तो एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। और अब हमें करना क्या है, अब सारी वैल्यू f0 निकाल लो जरा तुम लोग, f0 निकालो जरा, f0 क्या आ रहा है 1 आ रहा है, f3 निकालो जरा, निकाल के बताओ, f3 निकालो और f2 निकालो, एक बार कैलकुलेट कर लो, f3 निकालो और f2 निकालो, उससे आइडिया लग जाएगा। 1 तो वैल्यू ले रहा है, f3 और f2 की वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, उससे हमें आइडिया लगेगा कि ये 29 तक की सारी वैल्यू ले भी रहा है कि नहीं ले रहा है। f3 जो आएगा वो उसकी f3 इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, f2 मैक्सिमम आएगी। क्या आ रहा है f3 2 और f2 निकाल लो एक बार, सभी लोग निकाल के देखो f3 क्या आ रहा है और f2 क्या आ रहा है, f2 और f3। आया किसी का?
चलो इसको निकाल के देख लेना। अगर ये सारी वैल्यू यहाँ पे आ रही हैं, 1 से लेके 29 तक की सारी वैल्यू आ रही हैं, तो ये ऑन टू हो जाएगा। लेकिन अगर कम वैल्यू आ रही है, मतलब यहाँ पे बेसिकली हमें F2 चाहिए होगा, ठीक है। अगर ये ऐसा आ रहा है तो ठीक है, तो सारी वैल्यू कवर कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 29 है और 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, 1 to 29। रेंज और कोडोमेन बराबर है तो ऑन टू होगा, लेकिन 1 नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम मिनिमा और फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो क्वेश्चन भी फंक्शन से ही था, डोमेन का, वो यहाँ पे नहीं है। ये क्वेश्चन था, एफ एक्स दे रखा है तुम्हें, अच्छा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। लॉग बेस में 1/4 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 10cx, और हमें इसकी डोमेन बतानी है, मतलब x की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहला काम तो अंडर रूट के अंदर जो भी होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। और लॉग जिसका भी लिया जाता है वो पॉजिटिव होता है, और ये बात प्रीवियस क्लासेस में कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर बेस 0 से 1 है तो लॉग रिमूव करने पे इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 1/4 की पावर 0। तो फाइनली क्या आएगा, फाइनली आएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन और इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 4 इधर ले जाओ, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0, x माइनस 5 लेस देन 0, ठीक है। 0 और 5 इधर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो x लाई करेगा बिटवीन 0 से 5 के बीच, ठीक है। अब एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। तो यहां पे क्या आ रहा है, 1 से छोटा या फिर 4 या 4 से बड़ा, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। यहां पे 0 से 5 आ रहा है, पहला सोल्यूशन। यहां पे क्या आ रहा है, 1 से छोटा 4 से बड़ा, तो कॉमन क्या आएगा, 0 से 1, 1 एक्स इंक्लूडेड है, 0 एक्सक्लूडेड है, या फिर 4 से 5, 5 एक्सक्लूडेड है, 4 इंक्लूडेड है। तो ये पहले वाले पार्ट का आ गया। दूसरे वाले का 10c, 10cx में एनसीआर में n नेचुरल नंबर होता है, r होल नंबर होता है, और r लेस देन और इक्वल टू n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो x होल नंबर होगा 0 1 2 3 4, और x 10 या 10 से छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। इसका इंटरसेक्शन अब नीचे वाले जो कि क्या आ रहा है, 0 से 1 और 4 से 5, अगर दोनों में इंटरसेक्शन लिया जाए, x होल नंबर ही होना चाहिए, तो दो ही वैल्यू आ रही हैं। अगर देखो तो ओनली 1 आएगा और ओनली 4 आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जो इस बार MHCET 2023 में पूछे गए थे।
अभी कुछ और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे और उसके बाद रीजनिंग वगैरह के भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे MSCT 2023 के। ठीक है।